राजस्थान के नागौर कोर्ट में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर संदीप बिश्नोई के मामले में दो बड़े अपडेट देखने और सुनने को मिल रहे हैं। पहला अपडेट यह है कि 5 शूटर नहीं बल्कि 6 शूटर संदीप बिश्नोई की हत्या करने आए थे। दूसरा अपडेट यह है कि इस मामले में अब एक और गैंगस्टर दिनेश सांखला से पूछताछ की जा रही है। दिनेश सांखला वही है जिसने 30 लाख रुपए में संदीप बिश्नोई की हत्या करने की सुपारी ली थी। और इस केस में क्या अपडेट है बताएंगे आपको, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध जगत की छोटी और बड़ी खबरें। तो संदीप बिश्नोई, जिसकी आज से 8 दिन पहले राजस्थान के नागौर कोर्ट में उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वो एक मामले में कोर्ट में पहुंचा था पेशी पर और गवाही देकर वापस अपने साथियों के साथ जा रहा था। तभी बाइक पर सवार होकर अचानक 5 बदमाश आते हैं और उसकी गोलियां मारकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद CCTV फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की शूटरों की पहचान की गई, जिसमें अनूप ढाबा, दीपक उर्फ दीप्ति यादव, अनिल बिश्नोई उर्फ छोटिया जैसे तमाम बदमाशों के नाम सामने आए। फिलहाल पुलिस इस मामले में इन सभी बदमाशों को पकड़ने के लिए, इनकी गिरफ्तारी करने के लिए जगह जगह दबिश मार रही है, लेकिन अभी तक राजस्थान की पुलिस हो या हरियाणा की पुलिस हो या फिर दिल्ली की पुलिस हो, इस मामले में अभी तक किसी भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो कहा जा रहा था कि इस मामले में 5 शूटर थे, तो 5 शूटर नहीं बल्कि 6 शूटर थे। और जब इस पूरे हत्याकांड का CCTV फुटेज, यानी कि रेलवे स्टेशन से लेकर कोर्ट परिसर तक के जितने भी रास्ते हैं, जब सभी CCTV फुटेज को स्कैन किया गया, खंगाला गया, तो एक शूटर रेलवे स्टेशन के बाहर घूमता दिखाई दिया। और बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस को कैसे मालूम चला कि ये शूटर है जो रेलवे स्टेशन के बाहर घूम रहा है। तो ये खुलासा हुआ है एक छोटे से बैग से, वही बैग जो आपने शूटर के शरीर पर लटका हुआ देखा था, जो आप अपनी तस्वीर में देख रहे हैं। दरअसल ये वही बैग है जब संदीप बिश्नोई की हत्या हुई थी, तो जो शूटर भाग रहा था उसके शरीर में लिपटा हुआ ये बैग दिखाई दे रहा था। और अब से पहले CCTV फुटेज में जो पुलिस को वो संदिग्ध व्यक्ति मिला है, जो शूटर मिला है, उसके भी शरीर पे सेम बैग देखने को मिल रहा है। और इस हत्याकांड के बाद की जो तस्वीर चेक की गई है, तो रेलवे स्टेशन पे उस व्यक्ति के पास ऐसा बैग नहीं था। तो इससे ये दावा किया जा रहा है कि इस मामले में 5 नहीं बल्कि 6 शूटर थे। तो पुलिस अभी इस व्यक्ति की, इस शूटर की भी तलाश कर रही है कि आखिर वो रेलवे स्टेशन पर उस वक्त क्या कर रहा था। क्या इन 5 बदमाशों को भगाने के लिए वो वहाँ पर पहले से मौजूद था, या फिर इसके पीछे कुछ और ही बड़ी रणनीति के तहत योजना बनाई गई थी। खैर, इस मामले में एक दूसरा अपडेट भी निकलकर सामने आया है, और ये है कि नागौर जेल में एक और गैंगस्टर बंद है जिसका नाम है दिनेश सांखला। और दिनेश सांखला से भी पुलिस अब लगातार पूछताछ कर रही है। पहले तो खबर आई थी कि उसे कोर्ट में जब पेश किया गया तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई, क्योंकि उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि दिनेश सांखला ने ही एक रघुनाथ नामक व्यक्ति की जब हत्या हुई थी संदीप बिश्नोई के द्वारा, तो उसकी पत्नी ने 30 लाख रुपए में संदीप बिश्नोई को मारने की सुपारी दिनेश सांखला को दी थी। तो हो सकता है कि दिनेश सांखला ने ही अपने गुर्गों के जरिए संदीप बिश्नोई की हत्या करवाई हो, लेकिन पुलिस को दिनेश सांखला से इस मामले में कोई जानकारी नहीं मिली है और फिलहाल उसका इस मामले में संलिप्त होना भी नहीं पाया जा रहा है। तीसरा बड़ा अपडेट है इस मामले में कि जो इस हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर हमें जिम्मेदारी लेने का जो चलन देखने को मिला, पहले देवेंद्र बम्बिहा, फिर दीप्ति यादव गैंग, उसके बाद छोटे मोटे तमाम ऐसे गैंगस्टर थे इन दोनों गैंग के बाद, जो सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो पुलिस एक तो इधर इन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, दूसरा यहाँ सोशल मीडिया पर जब गैंग वॉर हो रहा है, गैंग वॉर आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, देवेंद्र बम्बिहा एक खतरनाक गैंग कहा जाता है और दीप्ति यादव गैंग का इससे पुराना रंजिश चल रहा था। इसके बाद भी कई सारे ऐसे गैंग हैं जो जिम्मेदारी लेते हुए दिखाई दिए। तो पुलिस अब उन सभी बदमाशों को पकड़ कर गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही संदीप बिश्नोई से जितने भी लोग टच में थे उन सबसे भी पूछताछ की जा रही है। और इस पूरे प्रकरण में देखने को मिल रहा है कि जो दीप्ति यादव उर्फ दिनेश है, अनिल बिश्नोई उर्फ छोटिया है और अनूप ढाबा है, इन तीनों के नेपाल में छिपे होने की जानकारी मिल रही है, जो कल हमने आपको अपडेट दिया था। तो अभी तक पुलिस ने खुलासा तो कुछ नहीं किया है कि इससे पहले भी जो 5 आरोपी पकड़े गए थे क्या वही 5 थे, या फिर इनके गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ निकल कर सामने आया। लेकिन ये जानकारी ज़रूर सामने आई है पुलिस की तरफ से कि इस मामले में जब SIT अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दिल्ली पुलिस भी अपने एरिया में दबिश मार रही है इन बदमाशों को पकड़ने के लिए, हरियाणा पुलिस भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस की मदद करती हुई दिखाई दे रही है।
तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये गैंगस्टर छिपे कहाँ पे हैं, ये शूटर आखिर छिपे कहाँ पर हैं, क्या इन्हें धरती खा गई या फिर आसमान निकल गया, कुछ इस तरह के जो हैं अब सवाल लोगों के उठते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो संदीप बिश्नोई की हत्या को आज 8 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इस मामले में एक भी शूटर की गिरफ्तारी नहीं होना कहीं ना कहीं अब ये सवाल खड़े करता है कि क्या वो शूटर वहीं आसपास कहीं छिपे हुए हैं या फिर वो देश को छोड़कर फरार हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रही है। संदीप बिश्नोई हत्याकांड को लेकर आपका क्या कहना है? क्या अब इस मामले में आरोपियों की जो गिरफ्तारी होने की बात कही जा रही है कि बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे, क्या वाकई में आरोपी बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे? पुलिस को क्या उनकी लीड अब मिल चुकी है? तो ये देखना खैर अहम होगा। लेकिन संदीप बिश्नोई के बारे में कहा जाता है, कई सारे लोग सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि संदीप बिश्नोई खुद एक गैंगस्टर था और मारा गया तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर वो गैंगस्टर था, वो जैसे उसकी हत्या हुई, तो ये इस हत्या को हम कहीं से सही नहीं कह सकते। हम और आप सही कहने वाले कोई नहीं होते हैं। बाकायदा इन्हें अगर कोर्ट सज़ा देती है, उस मामले की जांच पड़ताल होती है, या फिर साफ साफ शब्दों में कहें तो कानूनन रूप से जो सज़ा दी जाती है वही सज़ा सही होती है, चाहे हम हो, आप हो या फिर कोई भी हो। तो इस तरह के हत्या को, इस तरह के हिंसा को कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। तो संदीप बिश्नोई हत्याकांड को लेकर आपका क्या कहना है? अगर आपके पास भी कोई अपडेट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही इस वीडियो पर अपनी राय दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़, क्योंकि आपको संदीप बिश्नोई हत्याकांड, सिंधु मूसेवाला हत्याकांड या फिर जितने भी अपराध जगत के दुनिया से जुड़े हुए तमाम केस हैं, उनसे अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, हमारी खबरें आपको कैसी लगती हैं, इस बात का भी नीचे जिक्र ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जवाब देकर वाकई में बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ता है, खुशी होती है और हम अपने काम को और भी बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और ऐसे आसपास अपने जो अपराधी तत्व के लोग घूमते हैं उनसे तो सतर्क रहिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।